पुरअमन मुआहदे के बाद पहला काफिला रवानगी के लिए तैयार। 3 माह बाद टलपारा चनार मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल होगी। टल से गाड़ियों का काफिला पारा चनार जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि अमन कमेटियों ने हिफाजत की जमानत दी है, नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। काफिले का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस और FC के सुपुर्द है। अजनास, अद्वियात और दीगर सामान पहुंचाया जाएगा। चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियां भी भेजने का इम्कान है। लोग 15 रोज में असलहा जमा कराएंगे। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ भी काफिले को रुखसत करने के लिए पहुंच गए। कमिश्नर कोहार, DIG और दीगर इंतजामी ऑफिसर भी हमरा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं काफिले को सिक्योरिटी हिसार में भेजा जा रहा है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पुरम के मुतासरीन के लिए महकमा रिलीफ का 17 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान इंतजामिया के सुपुर्द। PDMA के मुताबिक सामान में 500 खैमे, 500 चटाइयाँ और 200 तरपालें शामिल हैं। 500 तिब्बी हिफाजती किट्स, 500 तकिया और 50 सोलर लैंप्स भी भेजे जा रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल, 500 बिस्तर और 150 स्लीपिंग बैग्स भी दिए गए हैं। मुशीर बराए रिलीफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतासरीन की इमदाद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। कुरम मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार ला रहे हैं। इमदादी सामान की शफाफ तकसीम भी यकीनी बनाई जाएगी। गुलशन मामार, बल्दिया औरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद और नुमाइश शुरंगी और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। स्कीम 33 और सरजानी के इलाके भी भीग गए। कराची में सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। मूसा खेल, नसीराबाद और हब में बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द, मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसेगी। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर, पेशावर, कराची और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश। पोश इलाकों में भी लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी। बदतरीन लोड शेडिंग से घरों में खाना बनाना मुहाल हो गया। होटलों और तंदूरों से रोटियां खरीदने वालों का रश पड़ गया। पकवान सेंटर्स का कारोबार भी सुई गैस के बाइस मुतासिर। गैस सारिफिन का कहना है कि सुई गैस हुकाम खामोश तमाशाई हैं। जारी करदा स्केड्यूल पर गैस दस्तयाब नहीं होती। शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। उमूर खानादारी और घरेलू बजट शदीद मुतासिर है। हुकूमत गैस की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के बाद ताजरों का हुकूमत से मईशत खोलने का मुतालबा। ताजिर बरादरी का कहना है कि पहली सेमाई के अदाद-ओ-शुमार हुकूमत की तवक्कुआत से बहुत नीचे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में तरक्की की शरह 0.92% रही। ये गुज़िश्ता साल की 2.3% शरह नमू से इंतहाई कम है। पहली सेमाही में फसलों की पैदावार में 11% कमी हुई। सनती शोबा 1% सुकड़ गया। शिशमाही टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। कारोबार में सहूलत और मईशत की बहाली के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंगल विंडो सिस्टम मजीद 7 इदारों में बढ़ा दिया गया। ओगरा, TDAP, खुसूसी इकनॉमिक जोन भी शामिल। खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन और PTC और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी मुस्तफीद होंगे। FBR के मुताबिक इक़दाम का मकसद लाइसेंस, इजाज़तनामे और सर्टिफिकेट के इजरा में सहूलत देना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इजाफी जजेस की तैनाती के लिए नामजदगियों में एक और इजाफा। सीनियर एडवोकेट आदिल अजीज काजी को भी नामजद कर दिया गया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने आदिल अजीज काजी की नामजदगियों का तरमीमी मरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक आदिल अजीज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी जज के लिए नामजदगी मौसूल हुई। उनका नाम नामजदगियों में 20वें नंबर पर शुमार किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक और सेरीना चौक मनसूबों का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मनसूबों की तकमील मुकर्ररा मुद्दत में करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा। दोनों मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम रहने की जहमत से छुटकारा मिल सकेगा।